उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के लिए, लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से व शिक्षा जगत की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। साथियों, पहला आदेश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए कल 8/6/2026 को जारी किया गया है। आदेश का विषय है शैक्षिक सत्र वर्ष 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि स्पष्ट तौर पर आप अवलोकन करेंगे तो पूर्व में शासनादेश जारी हो चुका है 4 जून 2026 को। अब जो ये आदेश जारी हुआ है, अवलोकन करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु निर्गत नीति के क्रम में आपको अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। शासनादेश दिनांक 5 जून 2026 के प्रस्तर 3.2.3 में निम्नवत प्रावधानित किया गया है। 3.2 में अध्यापक अध्यापिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा। 3.03 में अध्यापक अध्यापिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री के डायलिसिस पर होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा। साथ ही परिषद के उक्त पत्र 5 जून 2026 के साथ संलग्न फॉर्म के बिंदु संख्या 19 में कैंसर या डायलिसिस पर होने की दशा में लिपि त्रुटिवश स्वयं या पति या पत्नी अविवाहित पुत्र या पुत्री अंकित हो गया, जिसे स्वयं अविवाहित पुत्र या पुत्री तक संशोधित समझा जाए। तो इस प्रकार से आप अवलोकन करेंगे कुछ त्रुटियां थीं, उन्हें जो है स्पष्ट तौर पर संशोधित कर दिया गया है। आप पूरा प्रोफार्मा देख लीजिए, आवेदन के प्रारूप का निष्कर्ष आप यहाँ पर जान लीजिए। पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथियों, अगला आदेश 12,460 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का इन जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। आदेश का विषय हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से जानना चाहेंगे। पूर्व में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 29/1/2026, 13/5/2026, 27/5/2026 का आदेश है, उस आदेश के अनुपालन के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। साथियों, आदेश जो 13/5/2026 का है कि जो बिंदु संख्या 1 का निष्कर्ष जो है यहाँ पर साझा किया गया है। जैसा कि आप सभी को हम कई बार निष्कर्ष भी इंगित करा चुके हैं, स्पष्ट तौर पर चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन सूची तैयार करने के लिए जो बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 14(1) का के अनुसार ही सूची तैयार की जाएगी। निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। साथ ही आप सभी यहाँ पर जानते हैं भर्ती के लिए जो सर्कुलर जारी हुआ था वो 26/12/2016 को जारी हुआ था। उसी बिहाफ पर जो है भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना है और यहाँ पर प्रोफार्मा दिया गया है किस प्रकार से जो है स्पष्ट तौर पर सूची तैयार की जाएगी, क्या निष्कर्ष होगा, सारी जानकारी साझा की गई है। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए विभागीय आदेश के परिप्रेक्ष्य में, अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से भी आदेश जारी होना स्टार्ट हो गए हैं। पहला आदेश जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ का जारी हुआ है। जितने भी अपील करता है, हस्तक्षेप करता है, उनके जो है स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया 10/6/2026 को 11 बजे संपन्न की जाएगी। एड्रेस भी दिया गया है, स्पष्ट तौर पर किन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पहुंचना वो भी निष्कर्ष साझा किया गया है। यानी प्रक्रिया आप तेजी से जो है आगे बढ़ रही है। अब जैसा कि साथियों आप सभी को हमने 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के भी जानकारी साझा की थी कि जो साथी जिनके किसी भी तरीके से अभिलेखों में कोई त्रुटि थी या किसी कारणवश जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं उनका चयन सुनिश्चित नहीं हो पाया था, उनके चयन को लेकर के जल्द स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष स्पष्ट होगा। क्योंकि आपके समक्ष विज्ञप्ति से पूर्व में आप सभी को हमने इंगित कराया था कि सचिव ने आदेश जारी किया था। अब उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में ये जनपद कानपुर देहात से अपडेट आ चुकी है जो स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थी का चयन हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर तो सत्यापन की प्रक्रिया के लिए 10/6/2026 को जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं काउंसलिंग होगी और इसके लिए विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। तो ये कानपुर देहात जनपद की है। स्पष्ट तौर पर किस साथी का नाम है, कितने साथियों का नाम है, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें, क्योंकि ये विज्ञप्ति हम आपको वहाँ पर जो है साझा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जिन साथियों का नाम है, यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से किसी का नाम यहाँ पर हम शो नहीं करेंगे। फिलहाल अगर आपके जनपद में स्पष्ट तौर पर ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपका भी जो है चयन सुनिश्चित नहीं हो पाया था और आपका नाम जो अंतिम चयन सूची हाल ही में जारी की गई थी अगर उसमें है, तो आप एक बार अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क अवश्य कर लें, जिससे आप सभी का भी चयन फाइनली सुनिश्चित हो सके। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। जैसा कि लगातार आप सभी को इंगित कराया जा रहा है
कि 23,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। टीजीटी, पीजीटी व अन्य भर्ती विशेष के जो 23,000 पद हैं, इनके लिए बड़ी अपडेट आज आ गई है। यहाँ पर एडी बेसिक का भी वक्तव्य आ गया है कि 23,213 पदों के सत्यापन की रिपोर्ट जिलों से आने के बाद ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें प्रधानाचार्य के 1502, प्रधानाध्यापक के 103, प्रवक्ता के 2705, सहायक अध्यापक के 16,100 प्लस सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी आदि के पद जो है शामिल हैं। साथियों, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, लोक सेवा आयोग की ओर से कई उत्तर कुंजी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां आ चुकी हैं। पहली अपडेट यह है कि लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य राजकीय परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। राजनीति विज्ञान की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अंग्रेजी साहित्य के अभ्यर्थियों को संशोधित अंक पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और संगीत वादन परीक्षा की उत्तर कुंजी जो है जारी कर दी गई है। ये बहुत बड़ी जानकारियाँ आपके समक्ष आ गई हैं। साथियों, अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक व शिक्षिका के लिए स्थानांतरण या समायोजन नीति 2017 के अंतर्गत स्थानांतरण सत्र 2026-27 में स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आ गए हैं। जैसा कि यह शिक्षा निदेशक का महत्वपूर्ण आदेश समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए आ गया है। स्पष्ट तौर पर अगर बात कर लें शिक्षकों की तैनाती हो, जनपद के राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेजों का श्रेणीकरण स्पष्ट तौर पर किस प्रकार से होगा। समायोजन स्थानांतरण हेतु आधार क्या बिंदु है वो बात की गई है। फिर स्थानांतरण की नीति के चरण क्या है बात की गई है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगली अपडेट जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्रवाई की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार से क्या निष्कर्ष रहेगा, इस पर पेज में विस्तृत आप देख सकते हैं शासनादेश जारी हुआ है। साथ ही यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर तैनात शिक्षक शिक्षिका का स्थानांतरण समय सारणी के अनुसार होना है, वो समय सारणी दी गई है। प्रक्रिया 12/6/2026 से स्टार्ट होकर 30/6/2026 तक संपन्न की जाएगी। विस्तृत शासनादेश के परपेज में कुछ खबरें भी प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। आइए उनका निष्कर्ष जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों की सूची 12 को आएगी। 18 तक शिक्षक डीआईएस कार्यालय में तबादले के लिए करेंगे आवेदन, यानी पूरी तरीके से विस्तृत दिशा निर्देश आ गया है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जितने भी हमारे कार्य शिक्षक साथी हैं, धमाकेदार उनके लिए खबर आ गई है। स्पष्ट तौर पर इंतजार समाप्त हो गया है। पीजीटी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15 जून से शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीजीटी 2022 परीक्षा का साक्षात्कार जो है 15 जून से शुरू होकर 27 जून तक जो है संपन्न कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर है कि आईटीआई में मेरिट से 5 चरणों में जो है प्रवेश होंगे। प्रवेश को लेकर के विस्तृत जानकारी इस खबर के माध्यम से साझा की गई है। साथियों, अगली बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, शिक्षकों के टीटी से रिलेटेड है। शिक्षकों को टीटी से राहत देने की जो है मांग की गई है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से जो है मिला है, जैसा कि निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। साथियों, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, वर्तमान में सिपाही भर्ती परीक्षा जारी है। कल के लिए जो स्पष्ट तौर पर परीक्षा संपन्न हुई है उसके बारे में जानकारी साझा की गई है। तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, आईटीआई में प्रवेश को ऑनलाइन सीट आवंटन प्रणाली जो है लागू की जाएगी, खबर साझा की गई है। कल सिपाही भर्ती परीक्षा में अगर हम बात कर लें, स्पष्ट तौर पर 75.15% अभ्यर्थियों ने आरक्षी भर्ती परीक्षा में जो है कहीं ना कहीं प्रतिभाग किया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की गई हैं, जिसमें कट ऑफ जारी, कई भर्तियों के लिए अभिलेख अपलोड की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। टीटी की अनिवार्यता के मुद्दे पर एसीएस से मिला शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण में देरी पर जताई नाराजगी, ये भी निष्कर्ष साझा किया गया है। साथियों, नई आईटीआई प्रवेश नीति में युवाओं को अब मिल सकेगा पसंदीदा ट्रेड। पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन, 5 चरणों में होगा सीट आवंटन। अभ्यर्थियों के लिए अपने जिले में आरक्षित होंगी 75% सीटें। अगली बहुत बड़ी अपडेट ये है कि पीसीएस में इस साल भी बम्पर पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 550 से अधिक रिक्त पद जो मिले हैं, निष्कर्ष साझा किया गया है। एक और शासनादेश स्थानांतरण सत्र 2026-27 के अंतर्गत निर्धारित तिथि को विस्तारित करने जाने के संबंध में जारी किया गया है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर विस्तृत निष्कर्ष जाना है, बहुत बड़ी अपडेट अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर के जो स्पष्ट तौर पर त्रुटि थी उसे सुधार दिया गया है, आदेश जारी हो गया है। तो ये निष्कर्ष आप सभी से निवेदन है कि साझा जरूर कीजिएगा, जिससे सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए साझा की जाए तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।